जो अपने रास्ते पर चला जाता है, जो बिना लीड छोड़कर चला जाता है, बिना लीड तीनों चले, शायर सिंह सपूत। जो सपूत है, जो शायर है, वो सिंह है, वो बिल्कुल नवीन रास्ता अपनाएगा। जो रास्ता तुम्हारे पिताजी का, दादाजी का है, जो तुम्हारे पूर्वजों का, उस रास्ते पर तुम्हें नहीं चलना है। मैं तुम्हें पहले 8 वर्षों से पहले वाले रास्ते पर लाके खड़ा किया, इस रास्ते पर खड़ा किया है जहां तुम्हें चेतना पैदा होनी चाहिए, जहां तुम्हें आप पैदा होनी चाहिए, जहां तुम्हें गलत पैदा होनी चाहिए, और तुम्हें एक ऐसी क्षमता पैदा होनी चाहिए आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद रख सके। और आने वाली पीढ़ी जब मेरा नाम इतिहास में लिखेगी तो भारत के साथ तुम्हारा नाम इतिहास में लिखने के मजबूर होना पड़ेगा। मैं इतिहास में लोगों को पूरा नहीं रहने दूंगा, और मैं तब तक भागूंगा भी नहीं जब तक मैं तुम्हें पूर्ण रूप से पूर्ण प्रबुद्ध और मजबूत क्षमतावानी बना दूंगा, तब तक ये क्षेत्र में छोड़ूंगा नहीं, ये गारंटी है। बदली मेरी चीख, मेरी आवाज कल की महसूस तुम्हारे साथ पहली बात नहीं, इससे पहले भी इस प्रकार से अभी जब मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं और आप ताजे बजा रहे हैं, गुरुदेव जी जय बोल रहे हैं, और आज 10 बार कुछ लग जाओ तो गुरुदेव को भूल जाओ। फिर चेतना मेरी आग जो कुछ जली हुई है वह एक बार बुझ जाएगी, मन हो जाएगी, मन में आएगी, उड़ती जाना है, तो जाना पड़ेगा, जाने का गुरुदेव क्या हुआ क्या मेरा का विचार है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अभी जाने है गुरुदेव, फिर गुरुदेव क्या करेगी, अच्छा नहीं जाए वो कसम वापस हो जाएगी। वापिस तुम्हें नवरात्र में याद रहेगा तुम क्या हुआ, तुम्हारा तुम शेर कौन के गए क्या हुआ, फिर तुम्हें करना चाहिए। ये तुम्हारी मेरी लड़ाई पिछले 800 वर्षों से चल रही है, पहली बात है। और 800 वर्षों तुम मुझे धोखा देते आ रहे, छड़ करके आ रहे, हर बार तुम मेरे साथ बहुत होंगे, चारा बढ़ते और छोड़ देते, पर ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसा होकर के मैं सन्यासियों, योगियों और सिद्धार्थों के तपस्वियों के सामने अपने आंख नीचे नहीं कर सकता। मैंने उनको चैलेंज दिया है, और चैलेंज में वो नहीं सकता जो मर्द होता है, जिसके सीने में ताकत होती है, क्षमता होती है, जो पहाड़ को टकरा सकता है सीने से और पहाड़ को रूप धकेल सकता है, उसको सीना कहते हैं, वो मर्दानगी होती है, वो मर्द होता है। और मैंने ऐसा किया, और जब कह रहे हैं दीक्षा नहीं चाहिए तो दीक्षा जरूर नहीं चाहिए, तुम इनको इतना तैयार नहीं कर सकते, जरूर तैयार करूंगा, तैयार करूंगा, मैं तुम्हारे सामने समक्ष लाके खड़ा कर दूंगा, क्योंकि इनकी वाणी में शक्ति भर दूंगा, इनके आंखों में तेज भर दूंगा, इनके आंखों में लपट होगी, इनके शब्दों में ताकत होगी, वरदान देने की, साथ देने की क्षमता मैं पैदा करूंगा, क्योंकि अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी चेतना, इसको देखकर के भी इनको तैयार कर दूंगा, ये गारंटी है। और तुम्हें और मुझे इस छोटे से काम के बाद ये बहुत छोटा सा काम, ये छोटा सा काम, ये मैं भटकाता हूं उसको सुन लेते हैं। इतने छोटे से काम से 80 साल का फर्क बर्बाद करने की जरूरत नहीं, एक बार में सब कुछ हमारा नया हो जाना चाहिए, या तो इस पार गाड़ी निकालनी चाहिए या इस पार होनी चाहिए, या तो अपनी पत्नी पुत्र व्यक्त में बिल्कुल डूब जाओ, आसान पूरी तरह से कसाई बन सकते, जो कुछ कमाना है, खाना है, लोग तोड़ना है, कुछ करना है, कर लीजिए, अभी जितनी बात पकड़ लो, कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं, और यहाँ पे पूरा हिसाब पूरा कर दीजिए। ये 800 वर्षों से जो लंबा चौड़ा हिसाब है वो नहीं चल सकता। तुम्हें एक बार अपनी स्टूडेंट बनाना है, मुझे तुम्हें दिखाना है कि वास्तव में तुम क्या हो, वास्तव में तुम्हें बताना है कि शेर पर झपट्टा मारना है, सिंह पर झपट्टा मारना है, हाथी पर झपट्टा मारना है, तो बताना है, और जिस तुम झपट्टा मारोगे उसमें तुम्हें क्षमता होगी, तुम्हें ताकत है, क्षमता है, क्योंकि तुम्हारे सारे शरीर में मेरा खून प्रवेश है, क्योंकि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, संबंधी हूं, सखा हूं, मित्र हूं और गुरु हूं, गारंटी के साथ। और दीक्षा लेने के बाद, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद, अगर तुम्हें आग और चेतना पैदा करनी है तो इस बार मुझे अवश्य ही करनी है, क्योंकि इस बार मैं कुछ ऐसा नवीन करना चाहता हूं जो अपने आप में अब तक नहीं हुआ है। अभी मैं तुम्हें देख रहा था और देखने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते, गारंटी के साथ अलग नहीं हो सकते, तुम्हारे मेरे बीच में विरोध हो सकता है, तुम्हारे मेरे बीच में मतभेद हो सकता है, ये तुम्हारी न्यूनता है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टता है, तुम्हारे जीवन की कमजोरी है, तुम्हारे परिवार की परिस्थितियों की वो बेट है, तुम्हारे गांव में डाली हुई है, तुम्हारे आंखों के ऊपर एक काला पर्दा डाला हुआ है जो तुम इसका लाभ देख नहीं पाते, तुम उस अंधेरे कमरे में भटक रहे हो जहां पर रोशनी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, और मैं तुम्हें बता रहा हूं ये दरवाजा है, इस दरवाजे तुम बाहर गिर सकते हो, बाहर लगे तुम्हें ताजी ठंडी हवा मिल जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा तो इससे पहले मैं 4-5 दिन पूर्व में बना चुका हूं, इस प्रकार से तो मैं उनके सामने खड़ा नहीं हो सकूंगा। जब
बाद गुरुदेव को एक श्लोक बोलना पड़ा कि तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकेगा। मैं तो गुरुदेव बहुत विनम्रता के साथ हृदय के साथ आपके सामने बोल रहा हूँ कि मैं शिष्यों को बिल्कुल गारंटी के साथ ऐसा करके आपके सामने खड़ा कर दूंगा। ये चैलेंज है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैंने उनके सामने शपथ ली है, अगर मैंने उनके सामने इस बात को कहा है कि मैं ऐसा करूंगा, तो कल फिर मुझे कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा। तो कल गुरु पूर्णिमा है और कल गुरु पूर्णिमा अपने आप में शिष्य पूर्णिमा है, चेतना पूर्णिमा है, अपने आप में स्फुलिंग पूर्णिमा है, अग्नि की लपट पूर्णिमा है। पूर्णिमा का मतलब है अपने आप में पूर्ण होने की क्रिया, अधूरा होकर के वापस जाने की क्रिया नहीं। तो में जो कुछ क्षमता है, जो साहस है, जो कुछ प्रबुद्ध और चेतना है, वह तुम्हें भरने की जरूरत है। और अगर तुम्हारा साधना कुछ जीवन नहीं होगा तो फिर वे देवी और देवता तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं हो सकेंगे, तुम फिर एक सामान्य मनुष्य बनकर के उस चिता की पंक्ति में बैठ जाओगे। तुम चले जाओ, जंगलात तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सके, यह क्षमता तुम्हें आनी चाहिए। ये बात तो पूछना पड़े मैं आऊं या नहीं आऊं, यह पूछना पड़े, ऐसी क्षमता तुम्हें आनी चाहिए। मौत तुम्हारे सामने आकर दरवाजा खटखटाए, तुमको अभी की जरूरत नहीं है, तो वापस जाओ और मौत को वापस जाना पड़े, इतनी चेतना की आप तुम्हें होनी चाहिए। और मैं ऐसे आपको मैं जरूर दूंगा, गारंटी के साथ दूंगा, क्योंकि मैं समर्थ हूं, समर्थ क्षमता वास्तव में इस बार जो विशिष्ट आए हैं वो अपने आप में गौरवान्वित हैं। उनके भाग्य से चेतना युक्त है, उनके भाग्यों में उनके लड़ाक पर नवीन लकीरें लिखी हुई है। हो सकता है कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊं या कम मिल पाऊं, मगर एक बात गारंटी के साथ में कि मैं जो कुछ चिंतन, जो कुछ विचार लेकर चला हूं, ये संस्था अपने आप में, ये संस्था मेरे बपोती नहीं है, मेरे परिवार का कोई भरण पोषण करने का साधन नहीं है, और मेरे शरीर को दर्द बनाने के लिए एक साधन है। सब कुछ आज दिन भर में तुमने देखा हो, तुमने फिर 5 मिनट आराम किया होगा, मैं तो 2 मिनट में आराम नहीं कर पाया। सुबह उसके करने के बाद में तुमसे कम से कम 200 लोगों से मिला, उनकी समस्याएं सुनी, उसके बाद फिर 200 लोगों से मिला, फिर 30 लोगों से मिला, फिर शाम को मिला, और रात को मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, फिर सिद्धार्थ योगियों को, उन लोगों को फिर मुझे दीक्षा और सुना देना पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा क्यों तुम्हारे साथ नहीं बनानी है, गुरुपाल और सदस्य है, उनके साथ मुझे जीवन और समय देना पड़ेगा। और इतना होने के बावजूद भी मैं इस बात को चेतना से लेकर चल रहा हूं कि मुझे अपने संस्था के लिए एक एक क्षण और जीवन का एक क्षण समर्पित करना है। तो तुम्हारे बड़े मुझे पर बात कर रहा है, तो तुम मेरे प्राण हो। आज को मैंने सबसे कहा था कि यह शरीर अपने आप में शरीर नहीं है, यह शरीर तो सब जगह बिखरा हुआ पड़ा है। लेकिन तुम इस बात को समझ लोगे कि मैं गुरु का आंख हूं, मैं गुरु का हाथ हूं, मैं गुरु का पांव हूं, मैं गुरु का नेत्र हूं, मैं गुरु का केश हूं, मैं गुरु का दिमाग हूं। जिस तुम अपने आप को संभाल लोगे, उस दिन तुम मुझे चिंता की बात नहीं रहेगी। तब तक मुझे चीखना पड़ेगा, तब तक मुझे चिल्लाना पड़ेगा, तब तक अपनी बात को उतारनी पड़ेगी। और इस पूरी बातचीत में कहीं मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ मेरे जीवन में है ही नहीं। मैं जीवन 2 चीजें रहता, स्वार्थ और चिंता है। आती है अपने आप को 2 ढकेल देता और स्वार्थ वो भी कर सकता है, तो मेरा स्वार्थ पूरी कर भी जा सकते, तो मेरी क्षमता है ही नहीं। मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूं क्योंकि मैं अथाह सागर हूं, तुम में से एक घूंट में 1000 घूंट पी सको, तब इस सागर में कुछ अथाह ज्ञान में कमी नहीं आई। और तुमने 10 वर्षों से देखा होगा कि एक बार मैंने साधना करवाई है, उस साधना को वापस रिपीट नहीं किया। अगर जगदम्बा साधना करवाई है और 20 बार करवाई, 20 बार नवीन तरीके से करवाई है। अगर 20 बार मंत्र बोले, नवीन मंत्र बोले, और 20 बार चेतना की नवीन चेतना दी है, 20 बार को आयोजन किया, नवीन प्रकाश आयोजन किया, और 100 बार करना पड़ेगा। 100 बार में नवीन पद्धति, नवीन ज्ञान, नवीन चिंतन दूंगा, और एक भी मंत्र को इस ब्रह्मांड का उद्योग कैसे तो नहीं खड़ा सकता है। और इसीलिए कल गुरु पूर्णिमा के दिन आपको उस कार्य के लिए समझ होना है, जिस कार्य के लिए मैं आपको पूर्ण योगी बनाना चाहता हूं। क्योंकि आज मैंने आपको संन्यास दीक्षा दी, सावधि संन्यास दीक्षा, और सावधि का मतलब है कुछ क्षणों के लिए संन्यास। पूरे जीवन भर के लिए संन्यास नहीं बनाया मैंने, और दीक्षा संन्यास दी है कि तुम 24 घंटों में आधे घंटे के लिए संन्यास बन सको, तुम 24 घंटों में 10 मिनट संन्यास बन सको, 24 घंटों में कभी भी 5 मिनट के लिए बन सके, आधे घंटे के लिए बन सके, घंटे भर के लिए बन सके, पर बन सके। और मंत्री का तो पूरा एक बेताज तुम्हारा कन्वर्सेशन हो पाएगा, बातचीत हो पाएगी, मेरे ज्ञान चेतना आपने प्राप्त हो पाएगी, तुम उसको सीधा स्वीकार कर सकोगे। केवल 3 महीनों में एक बार ज्ञान चेतना लेने से काम नहीं चलेगा, सीधा संबंध जुड़ना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए।
और ये आदान प्रदान होना और पूरे शरीर को और पूरे तुम्हारे जीवन को, प्राणों को ऊंचाई पर पहुंचा देना कि जहां तुम मेरी बात कहीं पर बैठे सुन सको और मैं तुम्हारी बात सुन सकूं, उस फल को तुम्हें कर पहुंचाना है। गुरु पूर्णिमा की सबसे मानता विशेषता करूंगी जो मैं तुम्हारा सामने करूंगा। कल मैं कई क्रियाएं कई प्रयोग तुम्हारे सामने संबोधन करवाऊंगा तो मेरे सामने चैलेंज है, मेरे सामने एक दुर्धर्षता है। यद्यपि इस प्रकार के शब्द मुझे बोलने नहीं चाहिए कि मैं ऐसा कर ही दूंगा, मगर अगर हिमालय के लिए कहे हिमालय हूं तो हिमालय है ही हिमालय को छाती ठोक कहना पड़ेगा मैं हिमालय हूं और मेरे से बड़ा हिमालय कोई नहीं है। ये हिमालय को कहना ही पड़ेगा। छोटा सुमेरु पर्वत नहीं कर सकता, छोटे लोग नहीं कर सकता। और अगर वो नहीं कहता है तो झूठ है, छल है, फिर असत्य है। और यदि मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा तो मेरे जीवन की न्यूनता है, फिर मैं गुरु बनने के लायक नहीं, फिर मैं तुम्हारा चरित्र कराने के लायक नहीं, फिर तुम मेरे इकट्ठा करने पूरा मैं कोई जीवन चित्र नहीं चाहता हूं, फिर बेकार है। अगर मैं प्यार नहीं दे सकूं, स्नेह नहीं दे सकूं, अपने प्राणों से जोड़ नहीं सकूं, अपने आप को तुम्हारे उतार नहीं सकूं, तो मेरे गुरु बनना बेकार है। मैं ऐसा गुरु बनना नहीं चाहता हूँ, ऐसा चौबीस साल नहीं बनना चाहता हूँ, ऐसा तो जीवन में आए नहीं। मैं बहुत तीव्र के साथ पढ़ा हूं और चढ़े के साथ एक एक कदम अपने जीवन के पास आए। मुझे तो जीवन से बहुत संतुष्टि है। मैं अपने जीवन के पिछले फल को देखता हूं, मुझे अपने जीवन पर नाज है, एहसास है। और यह एहसास है कि मैं ऐसा जीवन अपने शिष्यों को बनाना चाहता हूं कि उनको अपने जीवन को नाज हो सके, अपनी जिंदगी को एहसास कर सके, आने वाली पीढ़ी एहसास कर सके। ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ, वो जरूर बनाऊंगा, ध्यान के साथ। वह क्रिया और प्रयोग संपन्न करवाऊंगा जो पिछले 20 वर्षों में नहीं हो पाए। कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह प्राणिक चेतना जागृत करने की कोशिश करूंगा जो अपने आप में पूर्ण रूप से अंदर जागृत हो सके, तुम्हें ताकत आ सके, क्षमता आ सके, एक जोश आ सके, एक साहस आ सके, तुम्हारे अंदर एक वाक शक्ति आ सके, बोलने की क्षमता आ सके, साथ देने की क्षमता आ सके, तुम्हारे तरह को अपने आप में निश्चित हो सके। तुम्हारे सामने आप मिला एक सामने आप मिला के खड़ा हो नहीं सकता है, गिरोह के सामने खड़ा हो सकता है, शिकारी को भागना पड़ेगा। यमराज और मृत्यु तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकती, चिंता तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। जरूरी है कि तुम अपने आप को पहचान सको, क्षमतावान बन सको। और मैं तुम्हें बताऊंगा इसलिए कर तुम्हें प्राण चेतना दीक्षा लेनी है, उस क्रिया को संपन्न करवानी है, मगर उस प्रयोग को भी संपन्न करवाना है, उस सिद्धि को तुम्हें देना है जिसके माध्यम से तुम कहीं भी खड़े रह सके और मुझसे देख सके, बात कर सके, मेरी बात सुन सके और देवता को प्रत्यक्ष दर्शन कर सके, अपने सामने को साकार कर सके। बस सिद्धि और सफलता तुम्हें देना चाहता हूँ। ऐसा के एक पुस्तक है नवीन किताब निकाली हिमालय कहलू की, उस किताब का पाठ कर दिया सुबह, कल पाठ करें पूरी पढ़ करके उसके बाद मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, उसके बाद मैं गुरु पूर्णिमा करूंगा। तो तुम्हें समझ में आएगा कि उस पाठ से अपने आप को क्या इफेक्ट होता है। जीवन का चिंतन समझने की कोशिश करिए। कल का दिन तुम्हारे अत्यंत महत्वपूर्ण अद्वितीय दिन है। मैं समझ रहा हूँ कल का दिन महत्वपूर्ण है। इससे पहले गुरु पूर्णिमा पर मैंने समझने के लिए शब्द नहीं बोले, इस प्रकार से मैंने कभी शब्द बोले नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बताया तुम्हारा जीवन बहुत तेजी से समय बीता जा रहा है और प्रत्येक क्षण का हिसाब मेरे पास है और तुम्हारे जीवन का हिसाब मेरे पास। तुम्हें तो पता नहीं है, तुम्हें तो इतना ही पता है तुम कब पैदा हुए, मुझे इस बात से पता है तुमसे पहले कहां पैदा हुए और कैसे मैं तुम्हें। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।